जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हो गए। तो कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई। पढ़ाई तो सर एकदम बिंदास चल रही होगी आपकी, है ना। तो मतलब सबकी प्रेपरेशन चल रही होगी बराबर से, और क्वेश्चन जो जो लगा रहे हैं हम सब बढ़िया से लगा रहे होंगे, है ना। तो आज जो होगा हमारा फ्रैक्शंस का आखिरी वीडियो होने जा रहा है। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हम क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको वहां एग्जाम के दिन। ओके बच्चों, तो ये है अपनी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी, और ये है हमारा टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ बच्चों। बिल्कुल आज जो होंगे बड़े मजेदार क्वेश्चन होंगे। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं भाई, हमारा चल रहा था फ्रैक्शन चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा है। आज चैप्टर नंबर 3 पे भी हम पूर्ण विराम लगा देंगे, है ना। तो चैप्टर 3 जैसे कि चल रहा है हमारा, तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको। वीडियो को पॉज करो और शुरू हो जाओ। वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। चलो मैं लिख देता हूं कि इसका क्या मतलब है। देखो, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 1/2। इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 1/2 मतलब क्या होता है। 1/2 मतलब होता है हाफ। 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ होता है सर। तो बताओ आंसर क्या होगा इसका। जो जो बच्चे जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो देखते ही इसका आंसर मार देंगे। वो बच्चे देखते ही इसका आंसर मार देंगे। और क्यों मार देंगे, क्योंकि उनको पता है सर 1/2 मतलब हाफ होता है। 1/2 मिला के कंप्लीट होल बनेगा, है ना। दो 1/2 और 1/2 मिला के क्या बनेगा, एक होल बनेगा। और होल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर 1 से। होल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, होल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अच्छा, तो जिन जिन ने दिमाग लगाया होगा वो सोच लिए होंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या निकाला बच्चों, इसका आंसर नाइकी लगाया होगा आपने। नाइकी ऑप्शन नंबर ए पे लगाया होगा आपने, क्योंकि सर दो 1/2 मिला के न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, है ना। तो 2/2 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करो 1/1। 1/1 को क्या बोलते हैं बच्चों, 1 बोलते हैं। यानी कि ये आपका होल होगा, है ना। इतनी बात समझ में आई। या फिर अगर आप ऐसे ना करना चाहो, नॉर्मल आपको ऐसे ही करना है, तो ऐसे लिख दो 1 माइनस 1/2। देखो, इसके नीचे 1 के नीचे अभी कोई नंबर नहीं है, तो इसके नीचे 1 होगा। मैंने बताया है कि जब भी कोई नंबर लिखा है उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो उसके नीचे हम क्या अज्यूम करेंगे, हमेशा 1 अज्यूम करेंगे। अब देखो, यहाँ 1 है, इधर 2 है, माइनस हम कर नहीं सकते हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो बच्चों 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा, ये होगा 2 होगा सर। तो इसको देखना, अभी 1/1 को डिनोमिनेटर 2 लिख दिया, तो 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि डिनोमिनेटर में 2 आएगा, सर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 2 आएगा नीचे। और वही चीज 1 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा बच्चों 2/2। अब बीच में माइनस का साइन लगाओ, 1/2 तो सर ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पहले से 2 है ना बच्चों। अब माइनस कर दो, 2 माइनस 1, 2/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका, ऐसे भी सर आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। जल्दी से इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से। चलो, ये 2 तरीके बताए थे, ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ऐसे मतलब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए 1 माइनस 1/2, आपको ये पता रहना चाहिए कि 1/2 मतलब हाफ होता है, तो खुद अज्यूम करो हाफ मतलब, अगर 1 लिखा है, 1 का हाफ कितना होगा, 1/2 होगा सर, है ना। 1 kg का हाफ कितना होगा सर, 500 ग्राम होगा। 1 लीटर का हाफ कितना होगा सर, 500 ml होगा, है ना। 1 किलोमीटर का हाफ कितना होगा सर, 500 मीटर होगा। तो आपको ये चीज समझ जानी है कि 1/2 मतलब हाफ होता है। कहीं भी 1/2 लिखा हो, उसका अगर 2 टाइम्स करोगे, 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 आएगा। समझ में आई बात। चलो, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलें, आगे चलें बच्चों, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है ये। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो अपनी अपनी पुस्तकों में या कॉपियों में या नोटबुक में। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्वल टू 4/5 इज। ये 4 आपको फ्रैक्शंस दिए हैं,
ये चार आपको फ्रैक्शंस दिए हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा फ्रैक्शन जो है जो 4/5 के इक्वल नहीं होगा, 4/5 के इक्वल नहीं होगा। चार फ्रैक्शन दिए हैं तो कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जानते हो ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, कि इस फ्रैक्शन को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या किसी नंबर से डिवाइड करें, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो वो क्या बनेगा, वो हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, है ना। कि कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, तो लास्ट में क्या आएगा बच के, यही आंसर आएगा। तो देखेंगे, इधर देखेंगे, जल्दी से जो जो कर सकते हैं जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। जो जो कर सकते हैं एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे सब लोग, है ना। आई होप सबने कर लिया होगा। तो फ्रैक्शन बच्चों आपके पास है 4/5, फ्रैक्शन है आपके पास है 4/5, 4/5 फ्रैक्शन है ना। तो इसको आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि भाई इसके तो हम हजारों लाखों करोड़ों निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन 4 है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये सारे ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। हम सारे ऑप्शंस को क्या करते हुए चलेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। सिंप्लीफाई करना आता है ना सभी को। ये बच्चा बाटी जो नींद सो रहा है बीच बीच में, जिसको नींद लग रही है, जिसको आंख लग रही है, ऐसे धीरे धीरे बैठे बैठे सो गया है जो, उसके लिए विशेष सूचना क्या है सर, 4/5 है, 4/5 है। अब हम इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और क्योंकि सर न्यूमरेटर 4 है डिनोमिनेटर 5 है, ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये बेस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा आपका। क्या होगा, बेस फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा, बेस ऑफ फ्रैक्शन होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा बेस होगा आपका फ्रैक्शन का, है ना। तो आपको इनमें से सिंप्लीफाई करना है। तो पहला ऑप्शन लिख लो 40/5 है, पहला ऑप्शन है क्या है 40/50, 40/50। अच्छा बच्चों क्या ये जो होगा 40/50 ये 4/5 के इक्वल होगा या नहीं होगा, बहुत बढ़िया, जो जो बोल रहे हैं होगा, बहुत अच्छी बात है। देखो जो जिसके समझ में नहीं आया, मैंने उस दिन बोला था कि सर अगर वंस प्लेस पे 0 है, अगर लास्ट में 0 है तो उसको क्या कर सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो, या फिर सर इसको 10 से डिवाइड कर लो, और ऊपर 10 से डिवाइड किया तो नीचे भी 10 से डिवाइड कर लो। 10 से डिवाइड करोगे तो 40 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा सर, 40 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 50 को 10 से डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वैसे ही सर एक 0 ऊपर से उठा दो, 0 नीचे से, क्या आ गया बच्चों, 4/5 आ गया, है ना, 4/5 आ गया, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया था उनका गलत हो गया, क्योंकि सर 40/50 तो इक्वल है 4/5 के, है ना। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये तो सर गलत हो गया। ऑप्शन बी बोल रहा है सर 12/15, 12/15। इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 12/15 सर 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर सकते हैं सर, ऊपर तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, ऑड नंबर। ऊपर तो सर इवन नंबर है तो हम कर सकते हैं, नीचे ऑड नंबर है तो सर हम नहीं कर सकते हैं। तो किससे करेंगे, 3 से कर सकते हैं क्या, 3 से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा सर। 3 को डिवाइड 12 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा सर, 3 4 जा 12 आएगा, 3 4 जा 12 आएगा। नीचे डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो सर 4/5 तो यहां भी आ रहा है, 4/5 तो सर यहां भी आ रहा है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी चुना था उनका भी ऑप्शन गलत हो चुका है, उनका भी ऑप्शन गलत हो चुका है। अगला ऑप्शन है 16/20, अगला ऑप्शन है 16/20, 16/20। चलो यहां लिखते हैं 16/20, सी ऑप्शन देखते हैं। जिन जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना था दिल पे हाथ रख लो, क्योंकि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। 16/20 हो सकता है कि नहीं हो सकता है देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है सर 6 है लास्ट में 0 है, मतलब दोनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, ऊपर 2 से डिवाइड, नीचे भी 2 से डिवाइड, क्योंकि सर दोनों जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है ना। 16 को 2 से डिवाइड करो सर ये 8 आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करो सर 10 आ जाएगा, है ना। अब 8/10 आ गया, वापस 2 से डिवाइड कर देते हैं सर, वापस 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी वापस 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों, ये लाइन है इधर, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा सर। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर 5 आ जाएगा,
या तो आप डायरेक्ट 16/20 को 4 से डिवाइड कर सकते थे, डायरेक्ट अगर 4 से डिवाइड करते तो भी यही आंसर आता। कैसे? 4 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तब भी 4/5 आता। तो 4/5 भी सर क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 4/5 भी क्या, ये 16/20 भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/5 का। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी सुना था वो भी उड़ चुके हैं, उड़ चुके हैं, उड़ चुके हैं। आखिरी ऑप्शन बचता है 9/15। सर 3 तो गलत हो चुका है, तो आखिरी सही होगा। फिर भी बच्चों आखिरी भी करके देखते हैं। 9/15 देखते हैं। चलो 9/15 है बच्चों, 2 से नहीं कटेगा बट 3 से कट जाएगा। 3 से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से डिवाइड कर लो। देखो 9 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे करोगे 5 आ जाएगा। सर 3/5 आ रहा है सर यहाँ 4/5 का। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। यही पूछा था ना, नॉट इक्वल टू 4/5। 4/5 के इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों नाइकी कहां पे आएगा? नाइकी आएगा, नाइकी एयर जॉर्डन आएंगे कहां पे? 9/15 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो सही ऑप्शन होगा। देखो बच्चों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो सबसे पहले चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? पहले क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्वल टू 4/5। कहीं पे भी नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल या फॉल्स ऐसा आ जाए तो आपको उसको अंडरलाइन कर लो या क्वेश्चन में हाईलाइट कर लो, क्योंकि अगर आप हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं करोगे तो दिमाग से वो चीज गायब हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम आप प्रेशर में काम कर रहे होगे, है ना, बहुत हड़बड़ी में काम कर रहे होगे, तो क्या पता ये नॉट इक्वल टू आप इक्वल टू समझ जाओ और पहला ऑप्शन करो 40/5, आपने डिवाइड किया, अरे सर 4/5 आ गया, यही ऑप्शन टिक मार दो, बाकी ऑप्शन करो ही ना। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नॉट इक्वल टू कहीं पे भी आए उसको अंडरलाइन कर लो। जो चीज पूछी जा रही है इक्वल टू पूछी जा रही है उसको अंडरलाइन कर लो, नॉट इक्वल टू पूछी जा रही है उसको अंडरलाइन कर लो। कि आप क्वेश्चन करने बैठो, क्वेश्चन को एक बार मैच करो, ऊपर एक बार क्रॉस चेक करो कि हमसे पूछा गया नॉट इक्वल टू पूछा गया, तो नॉट इक्वल टू आपका पहले से अगर अंडरलाइन होगा तो आपके दिमाग में आइडिया लगेगा, हाँ सर नॉट इक्वल टू पूछा है, ये तो इक्वल टू है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें 4/5 सिंप्लीफाई करने पे 4/5 नहीं लाना है, तो वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। सारे ऑप्शन हमने किए, 40/50 भी किया, 12/15 भी किया, 16/20 भी किया और 9/5 भी किया, और 9/5 हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि 3/5 इसके आंसर में आ रहा है ना। आगे चलें बच्चों, आगे चलें, नोट डाउन हो गया सबका, आगे चलें। ये सवाल है अगला, अगला सवाल ये रहा, एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन रीड करो और शुरू हो जाओ, क्वेश्चन रीड करो और शुरू हो जाओ, क्वेश्चन रीड करो शुरू हो जाओ, है ना। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्या बता रहा है? क्वेश्चन में आपसे बताया जा रहा है कि अनीता बॉट 1000 ml ऑफ मिल्क। 1000 ml मतलब 1 लीटर मिल्क लाई, आउट ऑफ विच शी गेव 3/5 लीटर ऑफ मिल्क टू हर 2 चिल्ड्रन। अब ये 3/5 लीटर जो है ना बच्चों, ये जो 3/5 लीटर है ये इसने दोनों बच्चों को दिया। एक बच्चे को 3/5 नहीं मिला, दोनों बच्चों को मिला के 3/5 मिला, है ना। टोटल मिल्क का 3/5 उसने दोनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई अच्छे से? ओके। टू हर 2 चिल्ड्रन, फाइंड हाउ मच मिल्क शी गेव टू हर चिल्ड्रन। अब आपको बताना है कि उसने कितना मिल्क अपने बच्चों को दिया। फ्रैक्शन आपको पता है 3/5 फ्रैक्शन दिया, लेकिन कितना ml दिया वो नहीं पता है आपको, तो आप फ्रैक्शन से ml में निकालो। समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास अगर 100 रुपए है ना, मेरे पास 100 रुपए है और मैंने उसमें से 100, मेरे पास जो 100 रुपए है मैंने अपने 100 रुपए में से आपको 2/5 रुपीज दिए, 2/5 रुपीज दिए मैंने आपको अपने पैसों में से, तो आपको कितने रुपए मिले? तो आपको कितने रुपए मिले वो बताओगे, है ना। अब ये तो नहीं कह सकते सर ने मेरे को 2/5 रुपीज दिए, कोई क्या समझेगा सर 2/5 रुपीज दिए, ये 2/5 रुपीज क्या होता है ना, ये कोई समझेगा नहीं। तो आपको क्या एक प्रॉपर नंबर बताना पड़ेगा कि सर मेरे को 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए या 25 रुपए दिए या 30 रुपए दिए, ऐसे करके प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, फाइंड हाउ मच मिल्क शी गेव टू हर चिल्ड्रन, यानी कि उन दोनों बच्चों को कितना मिल्क दिया उसने, है ना। 1 लीटर में से उसने उन दोनों बच्चों को कितना मिल्क दिया टोटल।
तो आपसे ये पूछ रहा है, तो जल्दी से फटाफट से जो बच्चे दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करो। नहीं हो रहा है तभी भी ट्राई करो, नहीं हो रहा है तभी भी ट्राई करो। सॉल्यूशन तो मैं करूंगा ही, सॉल्यूशन मैं करूंगा ही, तो नहीं हो रहा है फिर भी ट्राई करो, लेकिन ट्राई सबने करना है, कोशिश सबने करनी है कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा सर नहीं हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, आप करेंगे उसी को नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन अगर चाहते हो कि पेपर आपका निकल जाए तो आपको प्रैक्टिस हर क्वेश्चन जो कराया जा रहा है, वीडियो जब मैं बोल रहा हूं वीडियो पॉज करो, तुरंत वीडियो सबका पॉज हो जाना चाहिए और क्वेश्चन देख के तुरंत अप्लाई करो उसको, है ना। चलो आई होप बहुत से बच्चे कर लिए होंगे अपना। आपसे क्या बोल रहा है, तो उसके पास टोटल मिल्क कितना है, टोटल मिल्क कितना है, टोटल मिल्क कितना है 1 लीटर है, यानी कि 1000 ml। अभी 1000 ml ही लेके चलेंगे हम, अभी 1000 ml ही लेके चलेंगे, 1 लीटर से अभी मतलब नहीं है ना। आउट ऑफ विच शी गेव 3/5 लीटर ऑफ मिल्क टू हर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों को उसने 3/5 लीटर दिया, यानी कि मिल्क गिवन टू हर 2 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, 2 बच्चों को कितना फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन बताना है यहाँ पे, कितना दिया बच्चों 3/5 दिया सर, 3/5 लीटर। अच्छा 3/5 लीटर दिया तो कितना ml दिया होगा, 1000 ml में से 3/5 फ्रैक्शन दिया तो कितना ml मिला होगा उनको, है ना। प्रॉपर अब नंबर बताना है तो कैसे करोगे, देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी भी है कि अगर टोटल आपको दिया है 1000 ml है और आपको बताना है कि 3/5 लीटर अगर उसको मिल रहा है बच्चों को तो कितना नंबर में मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 को 3/5 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे 1000 को 3/5 से क्या कर दोगे, ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों ये जो आपको दिया है 3/5 फ्रैक्शन, इसका 3/5 फ्रैक्शन आपको दे रखा है, ये टोटल मिल्क का दे रखा है आपको किसका दे रखा है, टोटल मिल्क का। तो अगर आपको नेट अमाउंट में मिल्क निकालना होगा, यानी कि आपको मिल्क निकालना होगा कि कितना ml दिया है, कितना लीटर दिया है, तो आप क्या करोगे टोटल मिल्क से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो 1000 ml उसने टोटल मिल्क था उसके पास, है ना, उसने फ्रैक्शन दिया 3/5, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 ml का 3/5 निकालना है, समझ पा रहे हो, 1000 ml का 3/5 निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो क्या आएगा, क्या आएगा, मैंने बताया सर मल्टीप्लाई तो सबसे सिंपल होता है, माथे से माथा लड़ा दो, घुटने से घुटना लड़ा दो। माथे से माथे लड़ाने का क्या मतलब है भैया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 1000 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3000, 1000 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, है ना। और डिनोमिनेटर में 5 है, इधर हम 1 अज्यूम करेंगे, इधर क्या अज्यूम करेंगे 1 अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। तो 5 इंटू 1 कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बड़ा बड़ा 5 लिख दिया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो नीचे 5 है तो सर 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे, ये तो 3000 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो नीचे 5 1 जा 5, अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो 30 आ रहा है तो 5 6 जा 30, और कितने 2 जीरो है लास्ट में तो 2 जीरो लगा दिए, तो 600 क्या बच्चों, ये 600 होगा ml, 600 क्या 600 ml, यानी कि क्या अनीता ने अपने दोनों बच्चों को 3/5 फ्रैक्शन दिया मिल्क का, टोटल मिल्क का 3/5 फ्रैक्शन दिया, यानी कि अनीता ने कितना 600 ml अपने बच्चों को दिया, 600 ml अपने बच्चों को दिया। बाकी 400 ml कहां गया सर, चाय बनाने में पी गई होगी अनीता, है ना, चाय की शौकीन थी, चाय बना के पी गई होगी अनीता, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया गया था 1 लीटर मिल्क का, यानी कि 1000 ml मिल्क हमको दे रखा है ना। अब उसने दोनों अपने दोनों बच्चों को कितना दिया 3/5 फ्रैक्शन टोटल मिल्क का दिया, 3/5 क्या है ये 3/5, शी गेव 3/5 लीटर ऑफ मिल्क टू हर 2 चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब है, टोटल 1 लीटर में से, टोटल 1000 ml में से इसने 3/5 फ्रैक्शन किसको दिया, अपने दोनों बच्चों को। हमसे पूछा क्या है, ये 3/5 फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमको ml में चाहिए, हम तो सर ml मानेंगे, हम ये फ्रैक्शन थोड़ी ना मानेंगे। तो हमने उसको सीधा निकाल लिया सर, ml में निकाल लिया। हमने क्या किया, टोटल मिल्क में से 3/5 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना क्वांटिटी आ जाएगी,
क्वांटिटी आ जाएगी कि बच्चों ने कितना मिल्क कंज्यूम किया, है ना। तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, हो गया बच्चों, हो गया। आगे चलें, लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये 3 छोटे छोटे से सवाल है, 3 छोटे छोटे से सवाल है। अब क्या सवाल है, देखो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सर 7/5 ऑफ 235, 7/5 ऑफ 235। अब सेम जैसे हमने वहां किया था पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 1000 ml में से हमने 3/5 निकाला था, 1000 ml में से 3/5 निकाला था, यानी कि 1000 का 3/5 क्या निकाला था हमने, 600 निकाला था। वैसे ही यहां टोटल ये दे रखा है, इसका हमें ये फ्रैक्शन निकालना है, समझ पा रहे हो। पिछले क्वेश्चन में जैसे ये 235 है, पिछले क्वेश्चन में ये 1000 था, और ये 7/5 क्या था, उसका फ्रैक्शन था जो बच्चों ने मिलकर कंज्यूम किया था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, एक सवाल तो ऐसे दिखेगा ही दिखेगा हमेशा। तो आज ये चीज भी समझ लो, है ना, 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक से। देखो 235 जो है एक क्वांटिटी है, एक नंबर है, इस नंबर का आपको 7/5 निकालना है। सेम 427 का 427 एक क्वांटिटी है, इसका क्या निकालना है, 9/7 फ्रैक्शन निकालना है कि एक नंबर क्या आएगा प्रॉपर, वो प्रॉपर नंबर निकालना है। सेम 1671 का 1/3 पार्ट निकालना है, यानी कि 1671 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो वो आपको नंबर निकालना है, प्रॉपर नंबर निकालना है ना। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से शुरू हो जाओ, सब लोग शुरू हो जाओ, फटाफट से, फटाफट से शुरू हो जाओ। चलो करना स्टार्ट करते हैं। ये इसको पहला मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं। सर इसको ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं, है ना। तो पहला क्या बोल रहा है आपसे, 7/5 ऑफ 235। देख लो 7/5 ऑफ 235, 7/5 फ्रैक्शन निकालना है 235 का। तो क्या करेंगे सर, ऑफ, कहीं पे भी ऐसे ऑफ लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है बच्चों, मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, इसका मतलब होगा मल्टीप्लाई, है ना। तो 7/5 इंटू 235 मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करो, मत्थे से मत्था, घुटने से घुटना, है ना, मत्थे से मत्था, घुटने से घुटना, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 7/5 35, या तो पहले डिवाइड कर दो, हटाओ, क्यों हम ये पूरे बड़े नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सर 5 जो ऐसे से कैंसिल हो जाएगा, देखो हम देखो पहले मल्टीप्लाई करके भी लास्ट में 5 डिवाइड कर सकते हैं, और पहले ही डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात। चलो मैं दोनों चीज करके दिखाता हूं, मैं दोनों चीज करके दिखाता हूं कि आंसर दोनों में सेम आएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आया हमारे पास, तो सबसे पहले हम 5 को डायरेक्ट इससे कैंसिल सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम 5 को डायरेक्ट अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्योंकि सर आप जानते हो अगर डिवाइड कर देते हैं हम तो नंबर छोटा हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दें तो मान लो अगर ये नंबर छोटा हो जाए तो छोटे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी है। एक स्टेप ये कर सकते हैं, या तो दूसरा स्टेप डायरेक्ट ये नंबर है, अभी इसको सिंप्लीफाई ना करके पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मत्थे से मत्था लड़ा देते हैं, उसके बाद लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों चीज हम करके देखेंगे, दोनों चीज हम करके देखेंगे। तो एक कॉलम इधर भी बना देते हैं, एक कॉलम इधर भी बना देते हैं, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कैंसिल, यहां सिंप्लीफाई करते हैं, वहां सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, लिख देते हैं। अभी लो 7/5 इंटू 235, सबसे पहले इधर पे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 5 को डिवाइड करो, इधर भी 5 से डिवाइड करोगे, इधर भी 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, है ना। 235 है, 5 4 जा 20, कितना बचा, 3 बचा, 35 आ जाएगा, 5 7 जा 35, 47 आ गया। बच्चों ऐसे अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे, नॉर्मल अगर ऐसे डिवाइड करना चाहो, 5 डिवाइडेड बाय वो डब्बे वाला मेथड करना चाहो, डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट इसका 47 आएगा। क्वोशिएंट कितना आएगा, 47 आएगा। तो ऊपर क्या बचा, 7/1 इंटू 47। अब बच्चों 47 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे वो इजी पड़ेगा, या 235 को 7 से करते हैं और नीचे पड़ता, सर छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो इजी पड़ेगा, है ना। कितना आ जाएगा बताओ, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 329 क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। 329 क्या आ जाएगा, आंसर वह आ जाएगा, है ना। चलो
आगे चले, ये तो तब का आंसर आ गया जब हमने इसको डिवाइड करा, ये तो तब का आंसर आ गया जब हमने इसको डिवाइड करा, है ना। अब देखो डायरेक्ट पहले मत्थे से मत्था लड़ाते हैं, मत्थे से मत्था लड़ा दो, 235 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 3 जा, पहले देखो 7 को 5 से करो, 7 5 जा 35 आएगा, तो 5 हमने नीचे लिखा, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 और ये 3, 21 22 23 24, 24 आया, 4 इधर लिखा, 2 कैरी, अब 3 से हो गया, अब 2 से करो, 7 2 जा 14, 15 और 16, 1645, 1645 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में 5 है सर, 5 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 को लिया पूरा, 5 3 जा 15, 15 आया, अब 16 माइनस 15 करोगे 1 बचेगा, अब ये 4 के आगे 1 लगेगा तो 14 हो जाएगा सर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 14 माइनस 10 4 बचेगा, अब ये 4 5 के आगे लग जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ये 5 9 जा 40, कितना आ गया बच्चों, 329 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 329, यहाँ पे 329 है। तो बच्चों कौन सा आपको सबसे इजी लगा, आई होप सबको ये इजी लगा होगा कि सर पहले ही अगर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा हमारे पास, है ना। हमने देखो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद डिवाइड भी देखो, डिवाइड भी हमें 1645 से करना पड़ रहा है, 1645 से, तो ये स्टेप जो है लंबा पड़ सकता है, थोड़ा आपको ज्यादा मुश्किल हो सकती है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ये स्टेप को प्रेफर करो, आप इस स्टेप को प्रेफर करो, क्यों, क्योंकि जल्दी भी हो जाएगा, और पहले अगर डिवाइड कर दोगे, पहले अगर छोटे नंबर को डिवाइड कर दोगे, ध्यान देखो उसका बेनिफिट क्या है, डिवाइड भी आप छोटे नंबर को करोगे, डिवाइड भी आप छोटे नंबर को करोगे, और मल्टीप्लाई भी छोटे नंबर से करोगे। इधर देखो डिवाइड आपने थोड़े बड़े नंबर को किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई आपने बड़े नंबर को किया, मल्टीप्लाई आपने 7 को 235 से किया, मल्टीप्लाई आपने बड़े नंबर को किया, और ये बड़ा आंसर आ गया, तो डिवाइड भी आपने बड़े को किया, तो बड़े से मल्टीप्लाई किया फिर बड़े को डिवाइड किया, भाई इसमें ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपसे, है ना, और गलत होने का चांस इधर थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका, इसलिए मैं तो यही कहूंगा ये मेथड प्रेफर करो, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड ही छोटे नंबर से किया, छोटे नंबर से डिवाइड करा, अब ये नंबर छोटा हो गया, इससे इस छोटे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई भी छोटे नंबर से हो गया, तो इजी पड़ा ये चीज, है ना। तो देखो इसका 75 और 75 नहीं 7/5 ऑफ 235 कितना आ जाएगा बच्चों, 329, है ना। अब सेम बी पे आते हैं, बी पे बी क्या है 9/7, 9/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 4/427, ये है, जल्दी से करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं होता है तो भाई मत्थे से मत्था ही लड़ा दो, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। देख लो होगा डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 42 0, 7 बचा, 7 1 जा 7, यानी कि 61 into 9, यहाँ तो 1 आ गया, 9 into 61 ही तो बचा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर तो कैंसिल होके 1 आ गया, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो 9 और 61 को, 9 into 61 कर दो, कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 549, कितना आ जाएगा 549, यानी कि 9/7 ऑफ 427, या फिर 427 का 9/7 कितना हो जाएगा बच्चों, 9/7 पार्ट हो जाएगा 547, है ना। इस बार देखो, इस बार देखो, इस बार देखो, इधर देखो, ये दोनों जो नंबर है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में याद करो, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा वैल्यू जो होगी वो बड़ी आएगी ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर ये है आपका 235 है, ओरिजिनल नंबर 235 है, और फ्रैक्शन देखो 7/5 है, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो एक्चुअल वैल्यू से आंसर बड़ा आएगा। तो देखो 7/5 ऑफ 235 क्या आया था, 329, देखो 329 जो है 235 से बड़ा है, याद आ रही है वो चीज मैंने बताया था, वैल्यू से बड़ी आएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देखो बड़ी आई। सेम चीज इधर देखो 9/7 है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 427 से इसकी वैल्यू भी बड़ी आई है 549, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, बड़ी आएगी। एक्चुअल वैल्यू 427 है, 427 से बड़ी वैल्यू आई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने। अगला देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है सर 1/3, यानी कि
इस बार 1671 से छोटी वैल्यू आएगी, इस बार 167 से 71 से छोटी वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि ये सर प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखो यहां करते हैं 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1671 मल्टीप्लाई कर दो, 1 से तो कर नहीं सकते, देखो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 5 15, 1 कैरी 7 यहां आ जाएगा 17 बन जाएगा, 3 5 15, यहां भी 5 15 16 17, 2 कैरी ये 1 के आगे 2 आ जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 7 21, कितना आ जाएगा 557 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 557। ये तो सिंप्लीफाई करने का मैंने बताया कि भाई सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कहीं पे भी ऑफ लिखा हुआ है तो 500, कहीं पे भी ऑफ लिखा है तो मतलब होगा उसका मल्टीपल। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ये एक्चुअल वैल्यू पे छोटी है, ये एक्चुअल वैल्यू इससे छोटी वैल्यू आई है 557, यानी कि टोटल फ्रैक्शन में हमेशा वैल्यू छोटी आएगी एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू मतलब जो ये वैल्यू दी है, जो टोटल नंबर दिया इससे छोटा आएगा प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में इससे बड़ा आएगा। अभी ये इम्प्रॉपर होता है, जैसे ये 4.3 है ना। तो बच्चों ये था आज के वीडियो में, आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे बढ़िया से। इसको नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो फटाफट से, हो गया। चलो तो बच्चों ये था आज के वीडियो में, सिर्फ इतना ही रहेगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने आज जो है सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगाए होंगे। ये वीडियो खत्म होता है मैं वापस कहूंगा ये बात कि वीडियो तो अभी खत्म हो गया है, इस वीडियो को लेकिन एक बार वापस से थोड़ी देर बाद देखना और सारे के सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से लगाने का प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितने ज्यादा बार लगाओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए AISSEE में 2026, है ना। तो जल्दी से अब टाटा बाय बाय करते हैं, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो चुका है। इसके बाद दोबारा से ये सारे के सारे क्वेश्चन लगाना और प्रैक्टिस खूब करना, क्योंकि प्रैक्टिस जो है रुकनी नहीं चाहिए। मैं वापस कहूंगा कि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एंड। तो बच्चों मुझे इजाजत दो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता। जय हिंद बच्चों।